हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको रेडीमेड हुकाई पट्टी बनाना बताऊंगी। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर कॉटन का फैब्रिक यूज़ किया है। हो सके तो आप भी कॉटन का ही फैब्रिक यूज़ करें। और ये मैंने 1.5 मीटर लंबी अपने लिए हुकाई पट्टी का रोल बनाया हुआ है। तो हुकाई पट्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई यानी कि इसकी जो विड्थ है वो 2.5 इंच की है, 2.5 इंच की। इसके बाद इसको हमें बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर देना है। और जितनी लंबी आपको चाहिए, जितनी लंबी हुकाई पट्टी बनानी है, उतना कपड़ा ले लीजिए आप। मैंने लगभग 1.5 मीटर का कपड़ा लिया है। अब एक सेम इसी तरह से दूसरी पट्टी हमें कपड़े की ओर लेनी है। इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच की लिया है, यानी कि 1.5 इंच की। और इसको भी हमें सेंटर से फोल्ड कर देना है। और दोनों पट्टियों की जो लंबाई है वो बराबर होनी चाहिए। अब देखिए, ओपन वाली साइड अपनी ओर को रखना है और दूसरे वाले की भी ओपन वाली साइड अपनी ओर को रखेंगे। और मिलाते हुए, ओपन वाली साइड से मिलाते हुए हमें इस कपड़े को रखना है। छोटे वाले को बड़े के ऊपर इस तरह से हम रखेंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट की दूरी पे बस हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट की दूरी पे हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और सिलाई के जो स्टिचेस हैं, यानी कि जो टाँके हैं, वो बड़े-बड़े होने चाहिए, यानी कि हमें कच्ची सिलाई इसमें लगानी है। और देखिए, मैंने 4 नंबर पे यहाँ पे करके, मैक्सिमम पे करके मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। तो नज़दीक से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप। इतने बड़े-बड़े हमें यहाँ पे स्टिचेस लगाने हैं। और सेम इसी तरह से मैं यहाँ पे पूरे हिस्से में इसमें सिलाई लगा लूँगी ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसमें पूरे में सिलाई लगा दी है। मैक्सिमम स्टिच लेंथ करते हुए मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है। और नीचे तक इसमें लगा देनी है। अब सेम इसी तरह से हमें एक पट्टी और बना लेनी है, सेम यही मेजरमेंट की। ये एक हुक के लिए होगी और एक पट्टी आइज़ बनाने के लिए होगी। तो इसमें भी देखिए, बड़े बड़े स्टिचेस मैंने इसमें भी लगा लिए हैं। और अब हमें इसमें हुक और आई अटैच करना है। तो वो कैसे लगाना है वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक कोने पे निशान लगा ले रही हूँ, जहाँ से मैं मार्क करना स्टार्ट करूँगी। तो जितनी भी दूरी पे आपको हुक और आई लगानी है, उतने पे आप निशान लगा लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे 1-1 इंच की दूरी पे लगा रही हूँ। आप चाहें तो 0.75 इंच की दूरी पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से जितने पे भी आपको चाहिए, पूरे हिस्से में हमें मार्किंग कर लेनी है। और सेम उतनी ही दूरी पे दूसरे वाली पट्टी पे भी हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1-1 इंच पे निशान लगाया है। और अब देखिए, यहाँ पर हमें हुक लगाने हैं। तो पहले मैं एक साइड की पट्टी ले रही हूँ। अब इसमें हुक कैसे लगाना है देखिए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से हुक और आई लिए हुए हैं। ये एक हुक है और ये दूसरी वाली आई है। तो पहले हुक लगाएंगे। तो हुक लगाने के लिए देखिए, कपड़े को मैं अपनी ओर को करके रख ले रही हूँ। जो ओपन वाली साइड है ना, इसको मैं अपनी ओर को कर रही हूँ। अब देखिए, ऊपर से 2 हिस्से हमें कपड़े के उठाने हैं। और इसको थोड़ा सा देखिए, इस तरह से हम खींचेंगे तो देखिए, बड़े बड़े स्टिचेस की वजह से इस तरह से थोड़ा थोड़ा गैप हमें मिल जाएगा। अब इन गैप से हमें हुक को लगाना है। तो ऊपर के 2 हिस्से हम उठाएंगे और जहाँ पर भी हमारा निशान है, वहाँ से हुक को इस तरह से देखिए हम इंसर्ट करेंगे। जहाँ पर स्टिचेस है ना, वहाँ से हुक इस तरह से बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर हमें इसको इस तरह से फंसा लेना है। तो यहाँ पे एक हुक लग गया है हमारा। ये देखिए, 2 कपड़ों के बीच में इस तरह से हुक आ जाएगा। अब सेम इसी तरह से दूसरे वाले निशान पे भी हमें हुक लगा लेना है। तो वापस से इसको उठाएंगे, 2 पार्ट्स को हम उठाएंगे ऊपर के। और स्टिचेस के बीच में से हम हुक को इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, निकाल लिया। अब सेम इसी तरह से बराबर बराबर दूरी पे लगाना है। तो सिलाई थोड़ी सी उधर को हो रही थी, तो हुक थोड़ा सा पॉइंट से हमारा खिसक गया है। तो जितनी भी आपको दूरी पे रखना है उतना रखिए। अब देखिए, यहाँ पे सेम बराबर दूरी पे 1 इंच जहाँ पर आएगा, वहाँ पर मैं हुक को लगा रही हूँ। तो इस तरह से अब ये वाली स्टिचेस से भी हमें बाहर को निकालना है हुक को और इस तरह से लगा लेना है। तो ये देखिए, 3 हुक लगा लिए हैं। अब सेम इसी तरह से बाकी के सभी हुक लगा लेने हैं बराबर बराबर दूरी पे। अब मैं दूसरी वाली पट्टी ले रही हूँ, जिसमें आइज़ लगानी है। तो आइज़ भी हमें सेम इसी तरह से लगानी है। जहाँ पर भी हमारा निशान है, पहले हम ऊपर के दो दो लेयर कपड़े के उठाएंगे और इसको इस तरह से खींच लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर ये जो हमारी आई है, इसको हमें लेना है और स्टिच के बीच में से देखिए, इस तरह से जहाँ पर भी गैप है, वहाँ से हमें इसको बाहर को निकाल देना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी आई भी लग गई है। अब देखिए, हमें दूसरी आई लगानी है। तो उससे पहले देखिए, हुक में हुक दोनों हुकों के बीच में जितना भी गैप है, सेम उतना ही गैप यहाँ आईज़ के बीच में भी होना चाहिए।
तो जो निशान लगाया था मैंने उससे थोड़ा-सा खिसक के हमारे हुक लगे हुए हैं, तो वो सेम उसी जगह पे मैं यहाँ पे आई को भी लगाऊँगी। तो इस तरह से जहाँ पर स्टिच है वहाँ से हमें आईज़ को इस तरह से निकाल देना है। यहाँ पर मैंने दूसरे कलर का थ्रेड इसीलिए यूज़ किया ताकि आपको पता चल जाए कि देखिए सिलाई हमारी कितनी है, किस हिसाब से हमें लगाना है। आप सेम मैचिंग कलर का थ्रेड यूज़ करिएगा। अब देखिए सेम इसी तरह से जो तीसरी वाली जगह है यहाँ पर मैं आई को लगा ले रही हूँ। तो इसको हमें थोड़ा-सा बाहर की तरफ को इस तरह से कर लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे आईज़ लग गई और सेम बराबर दूरी पे देखिए हुक भी लगे हुए हैं और इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से इन दोनों को लगा सकते हैं। अब सेम इसी तरह से मैं पूरे हिस्से पे दोनों में हुक और आई को पहले लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पे हुक और आई मैंने दोनों लगा लिए। हुक के बीच की दूरी मैंने 0.75 इंच की कर ली है क्योंकि 1 इंच मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा था, ताकि जब हम ब्लाउज़ में लगाएँ तो ये थोड़ा-सा उठा-उठा ना लगे, गैप ना आए हमारे ब्लाउज़ में, इसलिए मैंने नज़दीक-नज़दीक पे हुक लगा लिए हैं। सेम इसी तरह से इतनी ही दूरी पे मैंने यहाँ पे आईज़ भी लगा दी हैं इसकी। अब देखिए जो हुक वाला हिस्सा है उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हुक के ऊपर हम सिलाई तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि हुक बहुत नज़दीक नज़दीक पे मैंने लगाए हैं। अगर आपके उसमें 1-1 इंच की दूरी है तो सिलाई लग जाएगी, लेकिन अगर कम ली है तो फिर हुक में सिलाई हम नहीं लगा पाएंगे। तो इसको सही करने के लिए मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू ले रही हूँ और हमें हुक की दोनों तरफ पे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ पे हमें फैब्रिक ग्लू लगा लेना है। और हुक को यहाँ पर देखिए नज़दीक से मैं एक बार आपको और दिखा देती हूँ। इस तरह से फैब्रिक ग्लू हमें लगाना है और जो हुक की दूरी है इसको भी एडजस्ट करते जाना है और इस तरह से लगाते हुए हमें यहाँ पे हुक को अटैच कर लेना है और कपड़े को इस तरह से दबाएंगे तो एक फैब्रिक आपस में चिपक जाएगा और हुक भी हमारे बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे। सेम इसी तरह से पूरे में मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू से हुक को चिपका लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी हुक मैंने अच्छे से यहाँ पे चिपका लिया है और देखिए अब बिल्कुल भी ये हिल नहीं रहा है और अपनी जगह पर अटैच हो चुका है और पूरे में इसी तरह से लगा लिया है। अंदर की तरफ से देखिए हुक इस तरह से हमारा कपड़े में चिपक गया है और अब जो धागे निकल रहे हैं इसमें हमें ओवरलॉक कर देना है पूरे में। अब जो आई वाला हिस्सा है वो हमें लेना है। आई वाले हिस्से पे तो हम यहाँ पे सिलाई लगा पाएंगे, तो सेम इसके ऊपर पे हमें स्टिच लेंथ को कम करते हुए यानी कि नॉर्मल हमें यहाँ पे सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है। बस ध्यान रहे धीरे धीरे आप सिलाई लगाइएगा ताकि इसके आईज़ के बीच में आके हमारी सुई ना टूट जाए। इस तरह से आईज़ को इस तरह से बाहर को खींचते हुए हमें इस पे सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखिए सिलाई लगा ली है और यहाँ पे मैंने दूसरे कलर का थ्रेड यूज़ किया है ताकि आपको क्लियरली सब दिख जाए और आप सेम कलर का मैचिंग कलर का थ्रेड यूज़ करिएगा। अब देखिए जो हुक वाला हिस्सा था उसको भी मैंने साइड से पूरा ओवरलॉक कर दिया नीचे तक और सेम इसी तरह से जो दूसरा वाला आई वाला हिस्सा है उसको भी मैंने ओवरलॉक करके बना लिया है। तो ये हमारी रेडीमेड हुकाई की पट्टी बनके तैयार है और इसको लगाने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।